ओसीआई कार्ड को लेकर लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि क्या एक ओसीआई कार्ड होल्डर भारत में एक नॉर्मल बैंक अकाउंट खोल सकता है या नहीं। बहुत से इंडियंस जो यूएस, कनाडा, यूके या दूसरे देशों में रहते हैं और ओसीआई रखते हैं, वो जब इंडिया आते हैं तो बैंकिंग रूल्स को लेकर काफी कंफ्यूज रहते हैं। तो इस वीडियो में आज हम क्लियरली बताएंगे कि ओसीआई कार्ड होल्डर्स इंडिया में कौन कौन से बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, किन हालात में उनका एनआरई या एनआरओ अकाउंट बदल जाता है, ओसीआई कार्ड कैसे अप्लाई होता है, उसे रिनाउंस कैसे करते हैं और इसकी प्रोसेसिंग में कितना समय लगता है। वीडियो के आखिर में हम ये भी समझेंगे कि ओसीआई कार्ड होल्डर्स को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि बैंकिंग या डॉक्यूमेंटेशन में दिक्कत ना आए। तो चलिए फिर फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सवाल की, जो है क्या ओसीआई कार्ड होल्डर्स इंडिया में बैंक अकाउंट खोल सकते हैं। आप एसबीआई और दूसरे बड़े बैंकों की जानकारी देखें तो साफ लिखा हुआ है कि एक ओसीआई कार्ड होल्डर इंडिया में रेजिडेंट की तरह बैंक अकाउंट खोल सकता है, लेकिन ये हर स्थिति में पॉसिबल नहीं होता। इसके लिए सबसे बड़ी कंडीशन ये है कि अगर कोई ओसीआई इंडिया में ऐसी इंटेंशन के साथ आता है कि वो यहाँ लंबे समय तक रहने वाला है और वो एक फाइनेंशियल ईयर में 182 डेज से ज्यादा इंडिया में रुक जाता है, तो उसकी एनआरआई वाली प्रिविलेजेस अपने आप खत्म हो जाती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई ओसीआई कार्ड होल्डर जो बाहर किसी कंट्री का रेजिडेंट है, इंडिया सिर्फ कुछ हफ्तों या महीनों के लिए आता है और वापस बाहर चला जाता है, तो वो एनआरआई कैटेगरी में ही गिना जाएगा और उसके एग्जिस्टिंग एनआरई और एनआरओ अकाउंट्स हैं वैसे ही चलते रहेंगे। लेकिन अगर वही व्यक्ति इंडिया आकर यहाँ इनडेफिनेटली रहने का प्लान कर लेता है, उसका स्टे 182 डेज से ज्यादा हो जाता है, तो उसे अपने सारे नॉन रेजिडेंट बैंक अकाउंट्स को रेजिडेंट अकाउंट में कन्वर्ट करना पड़ता है। अब ये अकाउंट्स कैसे कन्वर्ट होते हैं ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, अगर आपके पास एनआरई, एनआरओ या एफसीएनआर अकाउंट्स हैं और आपने इंडिया में परमानेंटली रहने का फैसला कर लिया है, तो आपको बैंक को ऑफिशियली इन्फॉर्म करना होता है। बैंक इसके बाद आपके एनआरई या एनआरओ अकाउंट को रेजिडेंट सेविंग्स अकाउंट में बदल देता है। और अगर आपके पास एफसीएनआर यानी कि फॉरेन करेंसी अकाउंट है, तो उसे आरएफसी अकाउंट में कन्वर्ट किया जाता है। आरएफसी का पूरा मतलब होता है रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट। ये उन लोगों के लिए होता है जो पहले बाहर रहते थे लेकिन अब रेजिडेंट बन गए हैं, फिर भी अपनी फॉरेन इनकम को इंडिया के फॉरेन करेंसी के रूप में रखना चाहते हैं। एसबीआई ये साफ कहता है कि एक ओसीआई रेजिडेंट कस्टमर की तरह इंडिया में भी सभी टाइप के अकाउंट्स खोल सकता है, जैसे सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट या कोई रेगुलर बैंकिंग प्रोडक्ट। ये बात इंडियंस इन यूएस या यूके के लिए खास तौर पर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत से लोग इंडिया में घर बनाने, सेविंग्स रखने या इन्वेस्टमेंट करने के लिए अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें शायद लगता है कि ओसीआई होने की वजह से रेस्ट्रिक्शंस होंगी। जबकि फैक्ट ये है कि अगर आपकी कैटेगरी रेजिडेंट में आ रही है तो बैंक आपसे नॉन रेजिडेंट की तरह बर्ताव नहीं करता। अब बात करते हैं ओसीआई कार्ड अप्लाई कैसे किया जाता है। तो देखिए, ओसीआई एप्लीकेशंस का पूरा प्रोसेस ऑनलाइन होता है। गवर्नमेंट ने इसे बहुत आसान बना दिया है ताकि बाहर रहने वाले इंडियंस को किसी एम्बेसी या ऑफिस के चक्कर ना लगाने पड़े। आप बस ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर अपना सारा डेटा भरते हैं, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं, फोटो और सिग्नेचर देते हैं और फिर एप्लीकेशन सबमिट कर देते हैं। इसके बाद आपका वेरिफिकेशन होता है और आपको एक्नॉलेजमेंट मिल जाता है कि आपका एप्लीकेशन प्रोसेस हो चुका है। देखिए, ज्यादातर केसेस में ओसीआई कार्ड बनने में लगभग 30 दिन लगते हैं। ये टाइमलाइन गवर्नमेंट ने ऑफिशियली बताई है और ये उन एनआरआईज और इंडियंस इन द यूएस के लिए बहुत बड़ा फायदा है जिनके फ्यूचर में इंडिया आने जाने में सुविधा चाहिए होती है और वो लॉन्ग टर्म मल्टीपल एंट्री चाहते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि लोग अपनी ओसीआई स्टेटस को छोड़ना चाहते हैं। इसके पीछे पर्सनल या लीगल रीजंस भी हो सकते हैं। ऐसे में सवाल आता है, क्या ओसीआई रजिस्ट्रेशन रिनाउंस किया जा सकता है? तो उसका जवाब है हाँ। अगर कोई भी व्यक्ति अपनी ओसीआई रजिस्ट्रेशन छोड़ना चाहता है तो उसे बस कुछ प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में अपना इंटेंशन डिक्लेयर करना होता है। उसे फॉर्म उसी इंडियन मिशन या फिर पोस्ट में सबमिट करना होता है जहां से उसे ओसीआई मिला था। देखिए, अगर वो व्यक्ति इंडिया में है तो एफआरआरओ के पास भी वो फॉर्म जमा किया जा सकता है। फॉर्म जमा करने के बाद आपको एक एक्नॉलेजमेंट मिल जाता है कि आपकी रिक्वेस्ट ऑफिशियली रजिस्टर्ड हो गई है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात,
OCI कार्ड होल्डर्स को क्या सावधानियां रखनी चाहिए। लेकिन सबसे पहली चीज तो ये है कि अगर आप यूएस में रहते हैं और हर साल इंडिया आते जाते रहते हैं तो ध्यान रखें कि आपका स्टे 182 डेज से ज्यादा ना हो जाए अगर आप अपने NRE NRO बेनिफिट्स को बनाए रखना चाहते हैं। अगर आप उससे ज्यादा इंडिया में रहते हैं तो आपको अकाउंट है वो कन्वर्ट कराना ही पड़ेगा। दूसरी चीज, जब भी आप इंडिया में बैंक अकाउंट ओपन करवाएं, अपने डॉक्यूमेंट्स पूरी क्लैरिटी के साथ दें, जैसे पासपोर्ट, OCI कार्ड, करंट एड्रेस और आपका रेजिडेंट स्टेटस। तीसरी चीज, अगर आप फ्यूचर में OCI छोड़ना चाहते हैं तो पहले ये समझ लें कि वंस रिनाउंस्ड आपको हर बार वीजा लेकर इंडिया आना होगा। ये सारी चीजें समझने का फायदा ये है कि आप बैंकिंग में गलत कैटेगरी में नहीं फंसेंगे, आपको अननेसेसरी पेनल्टीज नहीं लगेंगी और आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग आसानी से कर पाएंगे। तो आई होप इस वीडियो में आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि अगर आप एक OCI कार्ड होल्डर हैं और इंडिया में बैंक अकाउंट खोलना चाहते हैं तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किस तरह से आप अपना OCI जो स्टेटस है उसको रिनाउंस कर सकते हैं और क्या ऐसे प्रिकॉशंस है जिनको अगर आप लेते हैं तो आपका स्टेटस अच्छे से मेंटेन रहता है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो उसको जरूर लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल NVT Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।